डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 1 का जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को जो है हम पी ब्लॉक और 1A ग्रुप को यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिसमें आपके एस और पी ब्लॉक दोनों ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ग्रुप वाइज जो है वो उसको स्टडी करेंगे कि उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वैसे डेफिनेशन से आपको इन्फॉर्मेशन इसकी होगी कि जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, या फिर हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये डेफिनेशंस बेसिक हैं। यहाँ पर हम वो फैक्टर्स जो है वो स्टडी करेंगे कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर अफेक्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में मैंने एक पॉइंट जो है वो ये की पॉइंट जो है वो हाईलाइट किए हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं कोवलेंट रेडियाई, यानी जितना बड़ा कोवलेंट रेडियाई होगा उतनी ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी, वीक अट्रैक्शन होगी, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इंटर एटॉमिक फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही जो है हाई होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स जो है उस अगर यहाँ पे वीक होगी तो वहाँ पर जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो लो होंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, डायटोमिक है। ये फैक्टर्स भी जो है यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो कंपाउंड्स या ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहाँ पर इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनकी फिजिकल स्टेट पर जो है अफेक्ट करते हैं। दूसरा इनकी जो अपीयरेंस है कि डेंसिटी जो है और हार्डनेस जो है मॉलिक्यूल की वो भी जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ग्रुप वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में देखिए आपको पता है कि 1A ग्रुप ये है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी है ये जो अगर हम इनकी पीरियोडिक टेबल जो है से हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखें जो आपकी बुक में जो है पेज नंबर 9 पर गिवन है, तो यहाँ पर चूंकि फैक्टर्स इंपॉर्टेंस थे तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज की इतनी नहीं थी। आप पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक से जो है वो उसको स्टडी कर सकते हैं। वो आपको रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी का एलिमेंट्स के जो है वो लो या हाई क्यों होते हैं। तो 1A ग्रुप जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं, क्यों कि उनके जो कोवलेंट रेडियाई है वो लार्ज होते हैं और लार्ज कोवलेंट रेडियाई की वीक मेटालिक बॉन्डिंग। देखिए लास्ट में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें जो आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है शो किया, तो इसकी अट्रैक्शन भी इसी हिसाब से होगी कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लिथियम या सोडियम का पीस है तो इसकी अट्रैक्शन जो है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनके वो वीक मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से इनकी वैल्यूज जो है वो लो होती हैं। अब देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लिथियम टू सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो वहां पर देखिए एटॉमिक रेडियाई और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो जब लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जब तक सीजियम तक आता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 28.6 हो जाता है, ठीक। अब इसी बेस पर हम जो है वो 2A ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल हाई होते हैं। उसकी वजह देखें वही कि स्मॉल कोवलेंट रेडियाई कैसे, अल्कली मेटल के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो उनकी अट्रैक्शन भी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और इंटर एटॉमिक जो है वो 1 थी। अब यहाँ देखें एज कंपेयर टू 1A ग्रुप जो है अल्कली मेटल के अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो अट्रैक्शन है वो डबल हो गई। तो जो कोवलेंट रेडियाई हैं वो भी थोड़े से स्मॉल हो गए और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है कंपैरिजन में दिया जाए कि लिथियम या बेरिलियम में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि 1A ग्रुप के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। इसी तरह से जो 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाई थोड़े एज कम्पेयर टू 1A हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। अब देखिए 3 ग्रुप में और 4 ग्रुप में जो है थोड़ा सा सिमिलर सा ट्रेंड है। अब सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन या स्पेशल केस है कार्बन का, उसको भी हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 3 ग्रुप में क्रॉस द पीरियड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ
जो कार्बन है उसका एक स्पेशल जो है, यानी जैसे हम जो है स्पेशलिटी या यूनिक बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3700 जो पूरे पी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। उसका रीज़न क्या है कि कार्बन जो है वो एक सिमेट्रिक बैलेंस टेट्रावैलेंट बॉन्ड है। ये टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसकी जो फोर्स होती है वो बिल्कुल जो है सिमेट्रिक है, बैलेंस है, और टेट्रा जो है वो बिल्कुल इक्वल, और इसकी इसमें जितने भी एंगल, यानी अगर हम इसकी जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो इसकी जो सिमेट्री है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और उसी को मेल्ट करने के लिए इसको हाई एनर्जी चाहिए। इसी वजह से जो कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। 6 ग्रुप, अब देखें हम 4 ग्रुप से जैसे ही 5 पर आते हैं तो एकदम से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है वो -210 है। अब -210 तो देखिए आपने, ये तो एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो गई कि 3700 से जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -210 पर आ गया। अब उसका क्या रीज़न है, उसकी वजह क्या है कि नाइट्रोजन जो है नेचुरली डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये लोन पेयर शो किया है। तो N2 जो है वो डायटॉमिक गैस है, तो गैसेस जो हैं उनके इन बिटवीन द मॉलिक्यूल वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इसी तरह से 6 ग्रुप को भी अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन जो है वो भी O2 यानी कि डबल बॉन्ड की जो है यानी डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो भी जो है गैसियस स्टेट में है, और उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है आपका -219 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और यही रीज़न जो है वो हैलोजेंस के लिए भी है कि हैलोजेंस जो है वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके जो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। जो डायटॉमिक जो होंगे गैसियस स्टेट में, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नोबल गैसेस हैं, तो जो है हम यहाँ पर जो है वो नोबल गैसेस को जो है डिस्कस करते हैं कि उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सट्रीमली लो होते हैं, क्योंकि उनमें वीक जो है इंटर एटॉमिक फोर्स होती है, जिसे हम स्पेशली लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पूरे पीरियोडिक टेबल में जो जनरल जो है ग्रुप ट्रेंड था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने जो है एक एक जो है स्पेशलिटी को जो है डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपने जो है वीडियो में सारे पॉइंट्स जो है अच्छे तरीके से नोट किए होंगे, और अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो है यहाँ पर नहीं रहेगी। इस लेक्चर के साथ ही हमारे जनरल ग्रुप टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या नेक्स्ट टॉपिक में हम जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में कुछ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस वगैरह हैं, तो आगे जो है वो हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।